ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का आज संडे के दिन शाम को महाभारत के 16वां और 16th एपिसोड या 16वां प्रकरण में स्वागत करते हैं। महाभारत के वन पर्व से चर्चा कर रहे हैं और कल हमने अपने कल के प्रकरण या कल के एपिसोड में देखा था कि किस प्रकार अर्जुन व्यासदेव जी से जब उसको एक स्पेशल मंत्र मिलता है या सीक्रेट मंत्र मिलता है, उस मंत्र के माध्यम से, उस मंत्र की शक्ति से वो किस प्रकार मन की स्पीड पर दौड़ते हुए, मन की गति पर दौड़ते हुए तुरंत ही मंदार और मंदर पर्वत पे पहुंचते हैं और वहां पे उनका इंद्र से मिलना होता है और वहां उनको इंद्र कहते हैं कि आप भगवान शिव की प्रार्थना करिए, आराधना करिए। और उस प्रकार भगवान शिव से मिलने के बाद भगवान शिव अर्जुन से प्रसन्न होकर उनको पशुपति अस्त्र देते हैं। साथ ही साथ अन्य प्रकार के सभी देवताएं वहां पर आते हैं। वरुण हो गए, वायुदेव हो गए, अग्निदेव हो गए, सभी, इंद्र भी आकर अपने सब जो भी उनके महत्वपूर्ण अस्त्र या शस्त्र होते हैं उस सबका वरदान सभी देवता अर्जुन को देते हैं। और फिर इंद्र कहते हैं, अर्जुन, बिकॉज तुम्हें अब भगवान शिव की कृपा मिल चुकी है तो तुम बहुत जल्द अब इंद्रलोक आ सकते हो। मैं अब आपको कुछ समय में ही अपना रथ अपने साथी मैथिली के द्वारा, मैथिली के संग तुम्हें इंद्रलोक के लिए मैं बुलाऊंगा। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जब मैथिली अर्जुन को लेकर स्वर्ग की तरफ गए, इन अदर वर्ड्स द स्पेस मिशन, जब वो स्पेस में गए दूसरी धरती पे जाने के लिए, इंद्रलोक जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, तो जैसे ही अर्जुन धरती के वातावरण से बाहर निकलते हैं तो बड़े ही वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। As soon as he crossed the Earth's atmosphere, he crossed the Earth's, whatever you want to call it, environment or atmosphere, whatnot. When he entered the space, अर्जुन को बहुत ही भव्यशाली, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिले। उसमें सबसे पहले दृश्य था, जैसे हमने कल चर्चा करी थी, कि अर्जुन को वहां पे कोई तारे या वहां पे कोई प्लैनेट्स स्वर्ग में, आसमान में वो नजर नहीं आए, उनको वहां पे रथ नजर आए और हर कोई अलग अलग जगह पे आसमान में रथ, what should I say, they are flying in the sky, और उस रथ में से बहुत ही चमक आ रही है, बहुत भव्यशाली रोशनी निकल कर आ रही है। तो अर्जुन मैथिली से पूछते हैं, ये क्या है? मैंने आज तक कभी भी धरती से इन रथों का दर्शन नहीं करा। आज मैं यहाँ स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, स्वर्ग में आया हूँ, धरती को पार करके बाहर निकला हूँ, तो आज मुझे ये ऐसा दृश्य दिख रहा है। तो मैथिली उस समय बताते हैं कि आपको धरती पे जो दिखता है तारे या दूसरे प्लैनेट्स के रूप में, वो ये तारे और प्लैनेट्स नहीं हैं, वो एक्चुअली रथ हैं और रथ पे बैठा हुआ उनका जो राजा या जो ऋषि एक बहुत शुद्ध आत्मा है, जिन व्यक्तियों ने बहुत शुद्ध कर्म करे हैं, पायस कर्म करे हैं, उन लोगों को ऐसे स्वर्ग में, ऐसे आसमान में, ब्रह्मांड में ऐसे स्थल दिए जाते हैं, जगह दी जाती हैं और वो आपको धरती लोक पर तारे के रूप में नजर आते हैं, चमचमाते हुए नजर आते हैं। तो कल हम इस चीज पे चर्चा कर रहे थे कि हाउ डू वी बिलीव सच थिंग्स। अगर देखा जाए, दो चीज हैं जिसका कारणवश
आज की तारीख में वेदास को माइथोलॉजी कहा जाता है, मिथ कहा जाता है। अभी हाल ही में एक हमारे कांग्रेगेशन डिवोटी ने एक मैसेज शेयर करा था, जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसी चीज पे चर्चा करते हुए ग्रंथों को माइथोलॉजी कह के एड्रेस करा था। इट वाज अ हैंड रिटन लेटर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सो दैट कांग्रेगेशन सेंट मी एंड ही सेड, प्रभु जी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाके भगवद गीता तोहफे में देते हैं, हमारी संस्कृति की चर्चा करते हैं। वो भी जब ग्रंथों की बात आती है, स्क्रिप्चर्स की बात आती है, रामायण की बात आती है या भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, तो वो भी इनको एक माइथोलॉजी के नाम से बुला देते हैं। सो जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, देयर आर टू रीजंस, मेन टू रीजंस जिस कारणवश आज लोग ग्रंथों को एक काल्पनिक कथा मानते हैं। पहला, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट मैक्स मुलर, क्योंकि उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स को काल्पनिक बताकर उन स्क्रिप्चर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये बताया और ये सिखाया हमें कि दीज आर माइथोलॉजिकल स्टोरीज। और दूसरा, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी पुरानी कहानियों में, चाहे रामायण हो, महाभारत हो या पद्म पुराण या कोई भी हो, उन सब में कुछ ऐसी कथाओं का वर्णन आता है, जैसे ये कथा कि अर्जुन को स्वर्ग में जाके तारे नहीं, वहां पर रथ नजर आए। तो जब ऐसी कथाओं को सुनते हैं तो हमें आज की तारीख में, आज के समय में उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि कैसे एक त्रेत युग में एक रावण नाम का राक्षस था जिसके 10 सिर थे, बिकॉज वी हैव नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इट इन दिस लाइफटाइम। There are so many things, just like कर्दम मुनि, श्रीमद् भागवतम में कहानी आती है, कर्दम मुनि ने देवहूति के लिए एक बहुत बड़ा, he had created an aerial mansion, हवा में उड़ता हुआ शहर बना दिया था अपने योग बल के रूप में। So when we hear such kind of description, that's another reason why people think ये है, this is all काल्पनिक, or this is mythology। और ये केवल आज की शिक्षा प्रणाली से पढ़े हुए बच्चे नहीं सोचते, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काफी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं अलग अलग प्रकार की, वहां पे भी काफी लोगों की मान्यता है ये सब काल्पनिक है। सब कुछ सत्य नहीं है, तो कुछ सत्य है, कुछ काल्पनिक है। सो हम इस बारे में कल चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, परसेप्शंस वर्सेस रियलिटी। हम अपने जीवन में, maybe I'll just put some of these things in English, it'll be easy for me to communicate this idea. How do we know what is the reality? Because actually what we call as a reality is our perception of that reality. Now that perception of reality, of the thing that we are witnessing, could be true or could be false. And an example is of this painting or a drawing. There are two possible outcomes that you see on your screen right now. One is this picture has a white background, and whoever is the artist for this painting, he has used a white background and have drawn black objects, which looks like a face right now. Other possibility of this painting could be that it had a black background and a white color object has been drawn. Well, this is a simple story, a simple case study. If there are only two possible outcomes, so whatever you think to be a reality has a 50% probability to be true. Is it making sense? अगर आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कोई भी चूज करते हैं, उनमें से एक का कम से कम 50% सही होने की चांसेस हैं। बट येट इस पेंटिंग को भी हमें, अगर हम अपने नजरिए से समझने का प्रयत्न करें, अपने आप समझने का प्रयत्न करें कि व्हाट इज द ट्रुथ, इज इट अ व्हाइट बैकग्राउंड और इज इट अ ब्लैक बैकग्राउंड, even in that situation, right, looking at the picture, we cannot 100% say what is the reality. अगर पिक्चर की ये कहानी एक छोटे से एक इमेज की कहानी है, तो think about when we look at this massive creation around us. When we look at this creation, so many people, like the scientific community, when they look and when they talk about the creation, there are so many scientific theories कि क्या क्रिएशन है, किस कारणवश कैसे क्रिएशन का निर्माण हुआ, उसका पर्पस क्या है, all those things. When you look at the religious organizations, every religious organization or every religion in the world, they have their own theory. हर एक की अपनी मान्यता है
कि ये क्रिएशन क्या है और क्रिएशन का निर्माण कैसे हुआ. Hmm. In other words, if you see what is this creation, what is the reality of it, I would say for it, there are as many opinions as many people. हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक ओपिनियन है जिसको वो एक तथ्य या सत्य मान के चलता है. So how does this opinions or perception gets developed? Our opinions and perception for most part of our life, these perceptions, जिसको हम अपने जीवन में सत्य मान के चलते हैं कि this is the fact, this is reality, they all get developed by the information we take in. किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, किससे सुनते हैं, उस प्रकार हमारे जीवन का परसेप्शन या हमारे लिए सच्चाई डेवलप होती है. We don't come to conclusion about reality based on our personal experiences or realization. कोई व्यक्ति अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या रियलाइजेशन से कैसे पता कर सकता है ये क्रिएशन का निर्माण कैसे हुआ? This is not possible because it's a historical event. ये कोई recurring event नहीं है. It is beyond our scope of understanding. इसी प्रकार अगर आप कुछ दूसरी चीजों को देखें, just like a creation, what is the reality? We have no idea. Very difficult for us to know. जैसे पेंटिंग के केस में दो पॉसिबिलिटी थी, there were 50-50% chances, but as I said, in the case of a creation, there are unlimited possibilities, unlimited opinions, and the opinion that you and I may have about the purpose of the creation, about the creation itself, has a very insignificant probability that it could be a reality, it could be a truth. Let's talk about life for that reason. To give you another case study, what is life? Once again, when you look at science or the scientific community, they have their different theories. और ये theory समय समय के साथ evolve होती रहती हैं, change होती रहती हैं. So one of the most recent theory which has been there for the last 20-25 years is a chance theory, a single-celled getting into a multi-celled and a complex cell like a human being. अगर आप religion को देखते हैं, in religion, again, different religions have different understanding. जैसे मैं कल आपके संग बात कर रहा था, जैसे कि अगर सनातन धर्म में अगर एक वैदिक धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति जो उसका पालन करता है, अगर गाय को देखता है तो उसको गाय के रूप में माता नजर आती है. He sees a cow as a mother. उसी जगह अगर कोई जो इस्लाम का पालन करता हो या कोई क्रिश्चियनिटी का पालन करता हो, अगर वो गाय को देखे तो he sees a meat. It's the same let's say an object, but different people see that thing in a different context with a different as a different reality. And not only this, if we think about, as I said, all these perceptions and realities for us are developed based on the information we take in. For example, कई साल पहले, centuries ago, लोगों का मान्यता थी, at least in European nations, लोगों की मान्यता थी कि the earth is a flat earth. And they consider that to be reality until later on somebody traveled across the oceans and came back to the same spot. तो उनको समझ आया नहीं, earth is not a flat, but earth is round. कई centuries पहले, again if you take an example of Europe, लोगों की मान्यता थी that earth, the sun is stationary and the earth is rotating, or maybe vice versa. Later on they thought, no, earth is stationary and the sun is rotating around. And according to science today, neither earth is stationary nor sun is stationary. Both are rotating around in this cosmic creation like this. So the question is, how do we know the truth or reality about anything, of anything? And this is where I want to raise a question, and I want you to reflect on a few points. I'll be making a few points. If you have access to chat box, you may type in yes or no, if you agree with it or not. So when it comes to the subject matter of reality, what is truth or not, we have to establish few things for ourselves. And the very first thing is, let's understand who we are and what is a basic facts जो बदल नहीं जा सकते, जिनका हमें experience है. सबसे पहला truth, सबसे पहले reality, I guess, let's say what you say yes or no to it. We all, whenever we were born 20, 30, 40 years ago, जब भी हमारा जन्म हुआ था, हमारा नहीं, किसी का भी इस दुनिया में जब जन्म होता है, when the child is born, he is totally ignorant. He or she is totally ignorant. The child does not know anything. यहाँ तक कि उस
उस चाइल्ड और द न्यूबॉर्न बेबी, उसको ये भी नहीं पता उसका जेंडर क्या है, उसको ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है, उसको ये भी नहीं पता उसका माता पिता कौन है. Completely ignorant. Now tell me, by the way, this is a fact or no? So in other words, all of us at one point of time when we were born, we were completely ignorant. We had no idea. अगर ये सही बात है तो मेरा प्रश्न आपसे ये बनता है कि जो व्यक्ति जब इस दुनिया में आया, कंप्लीट पूर्ण रूप से अगर वो अज्ञानता में था, तो वो सत्य की खोज कैसे कर सकता है? How can he know what is the truth? How can he find the reality? उसके लिए सत्य की खोज करना या उसके लिए रियलिटी को खोज के निकालने के लिए उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही सहारा है. Is to hear, is to collect information, is to gain knowledge from books, is to gain knowledge from people. And that is the reason our reality, जिसको हम सत्य मानते हैं, जिसको हम विश्वास करते हैं, our reality is carved by the information which is fed to us. I'll say that again. Our reality or our perceptions are carved by the information which is fed to us. To give you some the modern day examples, to be precise, so that you can relate and understand this. Just like, let's go back to Second World War. Nazis rule, Hitler was ruling, and within a short 10 years of time, he has completely changed the understanding of his, the whole nation of the native Germans. So there were, you know of the concentration camp. So concentration camp में Nazi army की तरफ से जो लोग थे, they were not all soldiers. There were a lot of people who were from the background of teachers, nurses, doctor, educated people who were operating and running the concentration camp. So जब ये Second World War खत्म हो गई, Hitler मारा जा चुका था, he had committed a suicide by shooting himself. Then when finally these concentration camps were dismantled, so जो concentration camp में जो native Germans काम करते थे, when they were caught, they were put behind the prison bar. So around 10 years later, 1955 or 56, one of this lady who was working in this concentration camp, she was a teacher, I believe a nurse by profession. She was interviewed. उनसे interview लिया गया था, उनसे पूछा गया था कि you are an educated woman and by profession you are a nurse. As a nurse, आपको दूसरे का ध्यान रखना होता है, you have to care for their life. And as a nurse, आप concentration camp operate कर रहे थे, जहाँ पे आप Jews को जिंदा जला रहे थे. How can you be so cruel? And you know what she said? She said, I do agree what we did was wrong today because I realize it. And I remember many of the people, not everyone, but many of the people who were killed in that concentration camp, जिसको मैं operate कर रही थी, were from my neighborhood, which means मेरे ही neighbors थे या मेरे ही society के थे. But I still killed those people at that point of time because उस समय मेरे लिए जो जीवन का सच्चाई थी या reality थी वो यही थी और वो बना दी गई थी कि जो Jews हैं वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है. When we wipe off the Jews from the face of this world, then only there could be any progress or happiness in this world. So this lady said, because of constant indoctrination or ये जो information propaganda था जो हिटलर के द्वारा करा गया था, mind you, there was no WhatsApp, Facebook, there was no internet. There was just an audio box, a speaker and a mic जिसपे वो record, वो बोलकर message record होकर was relayed again and again. उतना information propagate करने का mechanism नहीं था उस समय जितना आज है. तब भी उस समय में भी हिटलर अपना propaganda, he was able to carry out his propaganda like this. And उस propaganda के कारण, as I said, our reality is carved out by the information that is fed to us. वो lady जिसके लिए पहले उस propaganda से पहले Jews उसके दोस्त हुआ करते थे, now the reality for her had changed, and when she saw a Jew, she thought that Jew is a threat to the mankind. To give you a very recent scenario, Delhi में, I believe February end में, there were massive riots, जहाँ पे करीबन 50-100 लोग मारे गए थे. 4-5 दिनों के लिए हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे. तो उसमें एक 20 साल का लड़का
Of course, many were arrested by the police. But आपको मैं एक 20 साल की लड़की की कहानी बताना चाहता हूँ. एक 20 साल का लड़का, पुलिस ने उसको पकड़ा कैमरेज की रिकॉर्डिंग के जरिए, and they found out that this 20-year-old boy had a pistol with him, and उस दिन जब राइट्स चले थे उस शाम पे, he shot and he killed another man. So this man, जिस 20 साल की लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, he belonged to a Muslim community, and he shot a man who was belonging to a Hindu community. तो इसे जब इस लड़के से इंटरोगेशन हो रहा था तो उससे पूछा गया कि तुम जानते थे तुमने किसकी हत्या करी? So in general, when you have rights, people andhadhund, हमला करते हैं. In this particular case, the boy said, yes, I knew the person who I killed. तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इंटेरोगेट कर रहा था, he was shocked. He said, really? You knew the person who you shot? He said, yes. So he said, who was that person? What was your relationship? And you know what this boy said? This boy said, that boy who I shot was a very close friend of mine. हम लोग बचपन से ही साथ में बड़े हुए, हम लोग बचपन से ही साथ में क्रिकेट खेलते हुए आए थे. So when the police heard this particular inspector, he was shocked. So he asked, what happened? अगर तुम लोग इतने बचपन से दोस्त थे, साथ में बड़े, साथ में खेलते रहे, तो अचानक से क्या हो गया? You had no shame, you had no kind of emotions that, or maybe any kind of a sense of empathy, कि तुम उस व्यक्ति को मारने वाले जो तुम्हारा दोस्त है. You know what this boy said? He said, पिछले एक साल से I was visiting my religious center. और उस religious center में पिछले एक साल से, जब से ये I believe 370 abrogation हुआ था, और जब CA NRC की जो चीजें आई थी, so this boy said, जब से ये चीजें हुई तब से करीबन पिछले एक साल, तकरीबन एक साल से या 7-8 महीने से, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जहाँ मैं जाता था मेरे रिलीजन का, वहां पे मैं बार बार बताया जा रहा था कैसे हिंदूज हमें नफरत करते हैं, कैसे हिंदूज आर अ थ्रेट फॉर आवर एग्जिस्टेंस. तो देन दिस बॉय सेड, उस चीज को सुनकर मेरे लिए सच्चाई थी जीवन की, वो इस प्रकार बदल गई. उस दिन जब मैं उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ था, तो मुझे बताया गया कि कैसे कैसे राइट्स हो रहे हैं. आप सब लोग अभी उस राइट्स में जाके भाग लीजिए. तो जब मैं पिस्तौल लेकर पहुंचा और जब मैंने अपने दोस्त को देखा, that day I did not see my friend. What I saw in him was a threat to my existence, a threat to my religion. So what is the reality? We are nothing but carved out of, in other words, our reality of life is carved out of the information which is fed to us. So in other words, when we say this question, what is the reality? I guess that is not a very important question. The most important question than this is from whom do I learn the reality? Who teaches me? Who tells me what is true, what is false? Just like in the case of this boy who shot another person, in the case of the Nazi camp, or there are hundreds of thousands of examples like this. It is not right now very important what is the reality. The most important thing is, मैं किससे सीखता हूँ जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है. From whom do I learn about the truth or the reality is what I wanted to bring today, because we didn't discuss this point yesterday when we were talking about perception versus reality. So हम पे अगर देखा जाए तो दो तरीके हैं या दो ऑप्शंस हैं किससे हम सत्य या जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं. One is the man-made truth, which means the man-made science or the man-made religion, which is prominent today. हम उनसे सीख सकते हैं जीवन का सत्य क्या है, or what is the reality of life. Fine, I'm not saying they're all wrong, but वहाँ पे सिर्फ एक चीज की कमी है, and the deficiency there is, जैसे हमने कल बात करी थी कि हर जीव जो इस धरती पे जन्म लेता है या इस दुनिया में आता है, उसके अंदर 4 प्रकार की कमियां होती हैं, 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं. हर व्यक्ति के अंदर दूसरों को धोखा देने की क्षमता होती है, टू चीट अदर. उसको खुद धोखा खाने की कमी होती है, वी गेट डिसीव्ड, वी गेट इल्यूशन्ड. हमारी इंद्रियों में कमी है, अगर हल्का सा अंधेरा हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देता और कुछ फ्रीक्वेंसी के बाहर हमें सुनाई नहीं देता. उस प्रकार हमारी इंद्रियों में भी कमी है, और साथ ही साथ टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक.
हम गलती करते भी हैं, दूसरों को धोखा देने की हमारे अंदर क्षमता है। इस प्रकार की 4 MISC, to commit mistake, to be illusioned, imperfect senses and cheating propensity, हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के दोष हैं। तो अगर उनसे हम सत्य जानने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी धोखा ही खाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट इन एनी सिचुएशन टीच अस द रियलिटी। अगर वो रियलिटी उन्होंने अपनी क्षमता से सीखा है तो उसके अंदर तो ये 4 कमियां हमेशा रहेंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो हमारे शास्त्रों के बारे में बताया जाता है, वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाता है। वैदिक स्क्रिप्चर्स are not the word or not the creation of a man. तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुहंति यत सूर्य। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, जो ये वैदिक नॉलेज है, it was revealed in the heart of Lord Brahma by Lord Vishnu or Lord Shri Krishna. It is a word of God. अगर हम वैदिक स्क्रिप्चर्स पे रिलाई करते हैं, then we know. Just like अगर आप पेंटर से पूछेंगे उस पेंटिंग के बारे में तो आपको सही मायने में पता चलेगा कि वो व्हाइट बैकग्राउंड था या ब्लैक बैकग्राउंड। उसी प्रकार जिसने इस दुनिया को बनाया है, दुनिया के नियमों को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, सबको बनाया है, क्रिएशन का निर्माण करा है, अगर हम उससे सुनते हैं, उससे जानने का प्रयत्न करते हैं, then we can actually know the reality. Otherwise, at any or every point of time, we'll risk ourselves to be cheated. Science galat hai? No, I'm not saying modern science is wrong, but to put a faith, exclusive faith in modern science is very wrong. Just like the COVID situation, जब से कोविड सिचुएशन है, अगर आप लोगों ने न्यूज देखी है, उसको ट्रैक करा है, every other week they change their the facts about COVID. I remember, of course, I'm not keeping up to date with it. I get to hear from in our meetings. But I remember जब ये COVID situation start हुई थी, अगर आप उसकी history को देखेंगे, back in January, the doctor said that this COVID is not human to human transmission, no problem. एक महीने के बाद पता चला actually COVID is human to human transmission. उस समय फिर खबर आती है, okay, this COVID issue would only remain until it is not warm. In other words, जब summer season शुरू हो जाएगा तो कोविड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, the virus will not survive. How many of you heard this message? It was very being spoken out loud in those days. I don't know, how do I know you're responding? Maybe you can use the chat box to reply so I see. Okay, so yes, you all had heard. So कितना चला गया कोविड? भारत तो ऑलरेडी इतना गर्म है इस समय, गर्मी का मौसम, तो where is the COVID? COVID threat is there. In fact, भारत में तो हर दिन कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं. So many different theories they gave. And do you know the recent thing, what World Health Organization has said? Now they are saying, पहले बताया जाता था कि COVID would transmit from one to one, person to person, through the touch. If there is a touch, COVID virus goes and settles on object. अगर आप उसको touch करते हैं and you put it into your eyes or nose or mouth, then you get it. You know what Health Organization or what the doctors are saying now? Now the doctors are saying that COVID can also happen through the air. It can survive in the air, and it could also happen because of air transmission. So my question is, what is the truth about COVID? People are still debating, or the scientific community, the doctors are still communicating from where this COVID thing happened and what was the origin of COVID. So, do you want to believe on the man-made things, or do you want to believe on the absolute truth, the truth spoken by the absolute truth? To conclude this particular principle or the discussion, एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी के पास आता है, शिला प्रभुपाद वृंदावन में थे, और ये जो व्यक्ति शिला प्रभुपाद से मिलने आता है वो एक मायावादी गुरु का शिष्य था। मायावादी कौन? जो बोलता है मैं भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, या भगवान है ही नहीं, तो कृष्ण भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, क्योंकि मैं भी तो भगवान हूँ। उस प्रकार के मायावादियों का तथ्य होता है। तो ये व्यक्ति प्रभुपाद से आके बोलता है, he is discussing, and then he said, स्वामी जी, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं, हम सभी भगवान हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ जाएंगे तो हमें हमारे भगवान के जो सिम्टम्स हैं हमें दिखने लग जाएंगे, and then we'll realize we are God. So Srila Prabhupada immediately said, do you want me to believe your rascal guru, or do you want me to believe Krishna? Well, whatever you think, it is your problem, but I put my faith on Krishna's word. Lord Shri Krishna, Prabhupada कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में साफ अक्षरों में लिखते हैं, मन मना भव मद भक्तम मदयाजी माम नमस्कुरु, और दूसरी जगह सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम, प्रभुपाद कहते हैं बार बार कृष्णा ने कहा है माम एकम, मेरे प्रति, मेरे प्रति। और तुम्हारा बंधु रास्कल गुरु कहता है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है। So I don't think so I'm going to put a faith on a rascal guru of yours. I would better put faith on Krishna. So the choice is ours. कहाँ हम अपनी श्रद्धा रखना चाहते हैं, किससे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। From where we acquire knowledge, accordingly we develop a reality or perception of this world. And whatever perception we develop, accordingly our lifestyle, our life, everything else gets kind of organized according to those perceptions. So that was one of the points that we had discussed yesterday. And we also saw how Arjuna went to Indralok. Oops, yes. And then he learned about all the instruments, all the, the अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया गया उस प्रकार से। एंड इंद्र के कहने पे उन्होंने म्यूजिक भी सीखा अर्जुन ने गंधर्व से। तो जब अर्जुन की शिक्षा पूर्ण हो गई थी तो इंद्र ने अर्जुन को देवताओं के दुश्मन, उस समय 2 प्रमुख राक्षस थे, असुर थे, उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। मैं उनकी कहानी में नहीं जा रहा, वो कहानी विस्तार में, सार में यही है। बहुत शक्तिशाली वो असुर थे। एक असुर समुद्र के अंदर रहता था, समुद्र के अंदर उसकी नगरी थी, और दूसरे असुर ने तो इंद्र की नगरी पे कब्जा करा हुआ था और इंद्र को कहीं और पे जाके अपना इंद्रलोक की स्थापना करनी पड़ी थी। तो वो इतने शक्तिशाली क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा की आराधना करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता हमें हरा ना पाए। इस कारणवश इंद्र या कोई भी देवता उन असुरों को हरा नहीं पा रहे थे और असुर इस प्रकार से बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो इंद्र ने अर्जुन को उस प्रकार सब ज्ञान देने के बाद अर्जुन से कहा कि तुम मनुष्य योनि के हो, तुम धरती के निवासी हो, तो तुम उन राक्षसों का वध कर सकते हो। उस प्रकार अर्जुन मैथिली के समझा के उन दोनों राक्षसों से युद्ध करके उनको हरा के, उनकी सेना को हरा कर जब वापस इंद्रलोक आते हैं तो वहां पे इंद्रदेव सभी देवताओं के संग मिलकर अर्जुन के लिए एक बहुत भव्य एक समारोह का आयोजन करते हैं उनके विजय के खुशी में। he has won a great fight। तो उस सभा में, उस समारोह में बताया जाता है कि सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी भी आई थी और उर्वशी ने वहां पे नृत्य करके अपना परफॉर्मेंस करा था। तो उस समय अर्जुन की नजर उर्वशी पे पड़ती है और इंद्र देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन की नजर उर्वशी पे टिकी हुई है। तो इंद्र को लगता है कि अर्जुन का मन उर्वशी पे आ गया है। तो इंद्र जब समारोह खत्म हो जाता है उर्वशी को मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि जाइए, मेरा पुत्र अर्जुन जो धरती से आया है, आप उनका थोड़ा मनोरंजन करके आइए, लगता है उनका मन आप पर आ गया है। In other words, he wants to spend some time with you। तो उस प्रकार उर्वशी अर्जुन से मिलने जाती है, जैसे हमने कल चर्चा करी। और जब उर्वशी अर्जुन के सामने जाती है, अर्जुन उर्वशी को माता के रूप में बुलाकर उर्वशी को शॉक कर देता है। उर्वशी शॉक्ड, क्योंकि उर्वशी एक ऐसी अप्सरा थी जिसको किसी ने भी देखकर, बड़े से बड़े देवता या बड़े से बड़े ऋषि मुनि ने देखकर कभी माता के रूप से नहीं पुकारा। अर्जुन जो कि पृथ्वी लोक से आया है, अगर पृथ्वी लोक और इंद्रलोक की बात करी जाए तो इंद्रलोक में जिस प्रकार से वहां पे ऑपुलेंसेस हैं, ब्यूटी है, उसकी कंपैरिजन पृथ्वी लोक से नहीं करी जा सकती। श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि धरती की सबसे खूबसूरत अगर स्त्री है, इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी वी टॉक अबाउट अ ब्यूटीफुल वुमन, तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो स्वर्ग के अनुसार वुड बी लाइक अ पिग। In other words, the beauty of a heaven, the opulence, the strength of a man and the beauty of a woman is uncomparable as compared to planet Earth। और अर्जुन जो पृथ्वी लोक का निवासी है, वो उर्वशी जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता या कोई भी ऋषि के मन में माता जैसा भाव ना आए, तो अर्जुन को देख के जब माता के नाम से पुकारता है तो उर्वशी इज शॉक्ड। हमने कल चर्चा करी थी। उस प्रकार उर्वशी क्रोध में आकर, क्योंकि अर्जुन उनको एंटरटेन करने से मना कर देते हैं, तो क्रोध में आके फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ उर्वशी, बाय द वे दिस उर्वशी इज नॉट जस्ट बीइंग बोर्न जस्ट 100 years ago, ये बहुत बहुत लंबा जीवन रहता है स्वर्ग में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ
somebody have rejected her. जो लूनर डायनेस्टी में अंकल पुरुरवा की कहानी की बात कर रहे थे, उस पुरुरवा के वंश में आगे जाके अर्जुन आते हैं। पुरुरवा ये द्वापर युग के नहीं थे, वो त्रेता युग के नहीं थे, सत्य युग की कहानी आती है। वहां से लूनर डायनेस्टी शुरू हुई थी और उस पुरुरवा की शादी उर्वशी से हुई थी। इन अदर वर्ड्स, उर्वशी हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उनके जीवन में पहली बार किसी ने उनको नकारा तो शी कुड नॉट टॉलरेट एंड शी कर्स्ड अर्जुन। जब अर्जुन को शाप मिलता है तो हमने बात करी थी कैसे वो इंद्र के पास जाते हैं, और जब इंद्रदेव सुनते हैं कि कैसे अर्जुन ने he has rejected Urvashi, so Indradev was shocked and Indradev said, Arjun, you have crossed all my imagination. I know the kind of character, जिस प्रकार की आपने संयम और सेंस कंट्रोल आपने दर्शाया है, this is unbelievable. And that's the time इंद्रदेव कहते हैं कि कोई देवता या ऋषि के अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है उर्वशी को देख के उसको मना कर सके। तो ये उर्वशी थी कौन, उसके बारे में हमने कल आपको सारांश में बताया था कि कैसे नर नारायण ऋषि जब बद्री आश्रम या बद्रीनाथ में बैठ के तपस्या कर रहे थे तो इंद्रदेव उनकी तपस्या से बड़े घबरा जाते हैं और कामदेव के संग अपनी बाकी अप्सराओं को भेजकर उनके ब्रह्मचार्य को तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। तो जब नर नारायण ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कामदेव और अप्सराएं वहां पे उनके मन को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस समय ऑफ कोर्स कामदेव तो विजिबल नहीं है, कामदेव इज बिहाइंड एंड अप्सरास आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द सेजेस। तो उस समय नारायण अपने शरीर से कुछ अप्सराओं को what should I say, he creates few apsaras from his body, और उसमें से जो सबसे प्रमुख थी और सबसे खूबसूरत जो थी उनका नाम था उर्वशी। And who is this Narayan? Narayan, Nar is Arjun and Narayan is none other than Krishna. इनके नर नारायण की कहानी आगे आएगी तो हम तब विस्तार से चर्चा करेंगे। So Urvashi was not born from some ordinary person or devata or something like that. Urvashi was born, had appeared directly from the body of the Lord. So like that Urvashi, a celestial beauty, was rejected by Arjuna, and that was the character of Arjuna. And उस character का व्यक्ति अर्जुन of such a high character, वो भगवद गीता में कहते हैं परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं देव्यं आदिदेवं अजं विभुम। वो अर्जुन जिनका ऐसा कैरेक्टर था, शुद्ध कैरेक्टर, इनक्रेडिबल कैरेक्टर, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही परम पुरुष हैं। You are the supreme personality of Godhead. Now Krishna is a supreme personality of Godhead. There are spiritual organizations, maybe I can name one or two, like Brahma Kumaris and few others. वो कहते हैं कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते। Why? Because Krishna was a womanizer. कृष्ण की वृंदावन में कितनी सारी स्त्रियां थी, उस प्रकार से सेकुलरिस्ट हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, कितना अनाप शनाप लिखते हैं भगवान के बारे में, कहते हैं कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं। He was kind of a playboy, they kind of write. But please tell me, अर्जुन अगर कृष्ण को भगवान मानते हैं, अर्जुन का कैरेक्टर क्या है? Arjun was able to reject, deny Urvashi, who the best of the devatas and sages could not say no. And भगवान श्री कृष्ण को केवल अर्जुन ने नहीं माना, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को सम्मानित करते हैं भगवान के पद्धति से। और युधिष्ठिर महाराज की कैरेक्टर इंटीग्रिटी की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। That Arjun, that Yudhishthira Maharaj accepts Krishna to be the supreme personality of Godhead. So what is the reality? Again, the point is, आप किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं? आप आज के उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करेंगे जिनके खुद का कैरेक्टर का कुछ पता नहीं है, वो क्या पालन करते हैं, नहीं करते हैं, किसको मानते हैं, किसी चीज का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े गुरु रहे हैं जो काफी कथा प्रवचन करते हैं, बाद में खुद अवैध संबंध करके चले जाते हैं। अब उन लोगों का भरोसा करेंगे, और you want to put faith in the words of people like Arjuna, words of Yudhishthira Maharaj, और in fact केवल अर्जुन ये नहीं कहते भगवद गीता के इस अध्याय के श्लोक में, इसके आगे अर्जुन कहते हैं हे प्रभु
केवल मैं नहीं कहता। आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवशे नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैवाब्रवीषि में। केवल मैं नहीं प्रभु, यहाँ तक कि महान sages, ऋषि लाइक नारदा, असित, देवाला, व्यास सभी कहते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और आज के कुछ बुद्धिजीव या बुद्धिजीव कहें या अनएजुकेटेड कहें, जो भी कहना चाहें, they make different comments about Lord Shri Krishna. कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं महाभारत को पढ़कर, महाभारत के ऊपर जब वो किताबें लिखते हैं, तो कुछ हिस्टोरियंस और some philosophers say that Krishna cannot be God because God is supposed to be the source of all virtue. तो वैसा जो भगवान का कैरेक्टर होना चाहिए वो कृष्ण में कहाँ दिखता है? He was a shrewd politician. वो बहुत ही चालू नेता थे जिन्होंने धोखा देकर पांडवों को युद्ध जिताया। And बाकी लोग और काफी other लोग कहते हैं, many other people say, or many other, even in spiritual organizations, particularly of this Mayavadis and others, I don't want to name, there are two very famous leaders today. They're just fooling around people. One does not believe in God at all. He says so publicly. He has his own idea, and he's the most watched person on the TV today. And the other person, he doesn't speak much. He has his own yoga programs and whatnot, but yet he's very famous also. He also doesn't have a clear understanding of God. Now, this person was running a program, live shows with famous celebrities. I don't want to name anything, but just this famous TV personality, a Bollywood personality, with all sincerity, she is talking to a spiritual leader. So she asked a question, and she said, very interesting, huh? I was amazed when I got this part of the clipping. Very thoughtful question. She said, हमें हमारे संस्कृति में बताया जाता है कि आत्मा होती है और हमने इस जीवन से पहले भी हमें एक जीवन मिला है और इस जीवन को त्याग करने के बाद भी हमें जीवन मिलेगा, और केवल जीवन इस धरती पे नहीं होता, जीवन स्वर्ग में भी होता है, भगवान भी होते हैं। उस प्रकार के उसने प्रश्न पूछा, उस प्रकार की चर्चा कर रही थी। अंत में जाकर प्रश्न पूछती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये प्रश्न मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा है कि जीवन का मकसद क्या है, या हम जीवन में परम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा मृत्यु होने के बाद क्या होता है, what happens after death। इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन पूछती है। How many of you think she was a really intelligent lady? How many will say that maybe a Bollywood personality, but she asked one of the profound questions. मैंने जब उससे ये सुना, I couldn't believe that she could ask such a profound question. मतलब it needs some level of intelligence. And you know what this spiritual guru said? I was shocked. Thousands of people were watching the live session. And when I got the video, when I saw that, went on Facebook and saw the original video, more than 90,000 people had seen that video. You know what the spiritual guru said? Come on. Why you have to seek an answer for every question? Some questions are meant to be never answered. And the question that you have asked, these are the questions which are better to be never answered. So she was perturbed. So she said, Swamiji, आपका मतलब क्या है? इसको मैं कैसे समझूं? Now he says, इसका मतलब है, when you have unanswered questions, so those inquiry motivate you to work more harder, motivates you to achieve more better results. And he made it into such a word jugglery, and I was just laughing and laughing. You know what now this lady says, the Bollywood, great personality from the Bollywood, you know what she said? Oh my goodness, I have never ever heard such a profound answer. Swamiji, what you're saying is so true. If we have unanswered questions, then it makes us to work harder, it makes us to achieve bigger things. And I was thinking, come on, you bring this question to any one of our people who have done this DYS or JST or Gita Wisdom, any of the courses, who is connected to ISKCON even for a month, even for a 2 month, he can give 1 hour lecture on this question. And now here, this great personality have completely watered down and completely denied the whole thing. So there are people in spiritual organization like that.
those who do not believe in the existence of God, they deny Krishna to be God. That's the point I'm trying to make here. और आप लोग कभी ना कभी कुछ न कुछ समय पे ऐसे कुछ लोगों से मिलना हुआ होगा. So my question is, again I'm raising a fundamental point. Our reality is created by the information that we receive, and accordingly we see the world. उसके मैं आपको already आज इस सत्र की शुरुआत में एग्जांपल्स दे चुका हूँ. तो किस प्रकार, so आप अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, व्यासदेव, नारद मुनि, उनकी बातों पे भरोसा करना चाहेंगे या आज के लोगों की बातों पे भरोसा करना चाहेंगे जिनके ना ही कैरेक्टर के बारे में पता है, उनके ना ही उन्होंने किससे ज्ञान प्राप्त करा, उनके बारे में कुछ नहीं पता है. That is a question for you to decide for yourself on whom you want to put faith. अगर आप महाभारत को देखेंगे तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अगर किसी और देवता का लगातार बार बार चर्चा होता है, by the way, who is the other भगवान जिनका बार बार वर्णन होता है महाभारत में? One is Lord Shri Krishna. Who is that other personality whose reference comes again and again? He so and so person went and worshipped him, so and so person went and worshipped him, and that comes again and again. Yes, Lord Shiva. In whole Mahabharata, you will not find any reference of Brahma's worship. Why? I'll give you reasoning for it ahead. So let's see Lord Shiva. So Lord Shiva is referred, or is the reference of Lord Shiva comes again and again. द्रोणाचार्य, उनका पुत्र नहीं था, तो द्रोणाचार्य ने जाके बहुत कड़ी तपस्या करी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए. जयद्रथ का जब अपमान हुआ तो जयद्रथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी. इंद्र ने अर्जुन को बोला कि तुम्हें स्वर्ग में आना है तो पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो, तो अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या करी. अंबा को जब देवव्रत या भीष्म पे क्रोध था तो जंगल में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो उसको केवल शिव पूर्ति कर सकते हैं, तो उसने शिव की आराधना करी. ऐसे प्रकार के अनेक एग्जाम्पल हैं. What does Lord Shiva has to speak about who is the supreme personality of Godhead? चलिए, हमने अर्जुन की बात करी, युधिष्ठिर की बात करी, हमारे महाभारत में बार बार शिव जी का वर्णन आता है. तो जब आपने टीवी सीरियल पे महाभारत देखी थी, अब आप उसका जब आप if you want you can unmute and speak. When you saw the 90s का बहुत famous, of course was a very profound serial, आपने जब महाभारत देखी थी तो महाभारत को देखने के बाद आपको क्या पता चला था? कौन सर्वश्रेष्ठ भगवान है? Were you able to find out who was the supreme personality of Godhead? Yes or no? What was your understanding? आपका क्या understanding था महाभारत के प्रोग्राम सीरियल देखने के बाद? What did you learn? भगवान कौन है उसके बारे में क्या सीखा आपने? Anyone? जिसने वो 90s का I believe Anand Sagar I believe बनाया था. Yes. Please say out your name so I know that who is speaking. Hare Krishna Prabhuji, Kushagra here. Yes, Kushagra. Yeah, like in all the serials, not just Mahabharata, they show the Trinity, right? Brahma, Vishnu, Mahesh, all as the Supreme Lord or like gods. And then there are demigods like Indra and other gods, Vayudev, Agni Dev. Yeah, those Indras and all that, they are shown in a very smaller, insignificant ways. बट ट्रिनिटी को लेकर ज्यादातर बात होती है. तो महाभारत में देखा जाए, यहाँ तक कि आप रामायण भी देखेंगे. यस, B.R. चोपड़ा का महाभारत और रामायण सागर रामायण को भी देखेंगे तो रामायण के अंत तक बड़ा मन it's always a confusion. राम भगवान हरे कृष्ण they used to be always. Yes, Mr. Guru. the sound is yeah. As soon as you interrupted, I understood sound is the issue. Okay, I changed it. So according to serial, अगर आप देखें तो उसको चीज को समझना बहुत ही मुश्किल है कि सत्य क्या है. So let's see what Lord Shiva says. Scriptures में उसके बारे में क्या लिखा है. So ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो पद्म पुराण में आता है. पद्म पुराण के उत्तराखंड में है, जहाँ भगवान शिव पार्वती या दुर्गा जिसे बात कर रहे हैं. And Lord Shiva says this. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामा वरानने. And Lord Shiva tells Mother Parvati, Varanane means O Khubsurat Stri, O beautiful woman, O beautiful lady. मैं हर समय राम 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 का नाम लेता रहता हूँ, जिससे मुझे मनोरमे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है
और फिर कहते हैं भगवान शिव सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। तो भगवान शिव के इष्ट देवता संकर्षण माने जाते हैं और संकर्षण को राम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव के अनुसार वो खुद विष्णु की आराधना करते हैं, राम की आराधना करते हैं या कृष्ण की आराधना करते हैं। तो अब प्रश्न बनता है राम कृष्ण और विष्णु क्या सब एक हैं या अलग हैं? तो अलग हैं तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो हम ब्रह्मा जी से सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमने अर्जुन युधिष्ठिर से सुन लिया, शिव जी से सुन लिया। अब जो ट्रिनिटी, जैसे कुशाग्र ट्रिनिटी की बात कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव की बात हो गई। ब्रह्मा जी कौन कहते हैं कि हम तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ हैं? तो ब्रह्मा जी से भी सुन लेते हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं और शास्त्र में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ के 5वें चैप्टर का 39 श्लोक, आई डोंट नो व्हाट इट सेज इन हिंदी, बट 39 श्लोक है। एंड दैट इज वेयर लॉर्ड कहते हैं ब्रह्मा जी स्पीक्स अबाउट कि जो अनेक प्रकार के विष्णु अवतार हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है या विष्णु का आधार कौन है। दैट इज व्हाट ब्रह्मा जी स्पीक्स हियर। रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवात् परमा पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। So let's pay attention to the third line first. कृष्णा स्वयं संभवात् परमा पुमान्यो। कृष्णा स्वयं संभवात्, तो ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ स्वयं भगवान है। तो उसके ऊपर वाली लाइन है नानावतारम करो भुवनेषु किंतु, और वो भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक प्रकार के अवतार लेकर, भुवनेषु मीन्स भौतिक दुनिया, अनेक अनेक प्रकार के अवतार लेकर इस भौतिक दुनिया में आते हैं। और सबसे पहली लाइन कहती है रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, राम उसी प्रकार के अनेक अनेक विष्णु इनकारनेशन सब भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। वही चीज शिला व्यास से श्रीमद् भागवतम में कहते हैं एत चाम सकलापुम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 3रा अध्याय, ये 28वां श्लोक है। केवल ब्रह्मा जी यही नहीं बताते, ब्रह्म संहिता में तो बहुत चीजों की चर्चा की गई है, क्योंकि हम भगवान के बारे में बात कर रहे थे। विष्णु महेश कहते हैं विष्णु महेश और ब्रह्मा के बारे में बात कर रहे थे, तो एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि इन ट्रिनिटी और ये जो संसार है किस प्रकार से बना हुआ है। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें केवल पृथ्वी नहीं, इस पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में उसके साथ साथ क्या और इस दुनिया में है उसका वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। अगेन द क्वेश्चन कम्स, हम किसकी इंफॉर्मेशन या किससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के अनुसार हमारे दृष्टिकोण डेवलप होता है, उसी का अनुसार हमारे लिए जीवन का सत्य है। The reality gets developed. That's the point precisely. So let me just recite the verse, the very beautiful verses, and then I'll explain you line by line what it means. Golokanamni nijadham nitale chatasya devi mahesh haridham shuteshu teshu te te prabhavan shaya vihitaschayena govindamadi purusham tamaham bhajami। आखिरी लाइन का मतलब है मैं गोविंद भगवान श्री कृष्ण को, जो कि आदि पुरुष हैं, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द सोर्स ऑफ ऑल, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेइसेंसेस। देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु, तो यहाँ पे 4 प्रकार के 4 लेवल्स की बात करी गई है इस ब्रह्मांड, इस पूरे क्रिएशन की। उस 4 लेवल्स में सबसे नीचे जो है वो है देवी धाम। ये जो भौतिक दुनिया है उसका दूसरा नाम है देवी धाम। तो दैट इज व्हाट ब्रह्मा जी सेइंग, देवी धाम, जहां पे सारे कंडीशंस और जीवात्मा जिस देवी धाम में रहते हैं, जिसका सुपरिटेंडेंट दुर्गा है, वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। देन द थर्ड लेवल अबव देवी धाम इज महेश धाम, भगवान शिव जो कैलाश, वो कैलाश नहीं जो यहाँ पर धरती पे है, बट इस ब्रह्मांड के परे जो एक्चुअल उनका जो स्थल है कैलाश पर्वत, जहाँ पे भगवान शिव रहते हैं। देवी धाम, महेश धाम। दूसरे लेवल पे आता है हरि धाम।
हरिधाम मतलब है नारायण, मतलब विष्णु, मतलब वैकुंठा। सो देवी महेश एंड वैकुंठा। और उसके ऊपर आता है गोलोक नामनी निज धामी तले चतस्य। तले मतलब गोलोक के नीचे हैं सारे क्या, देवी महेश हरिधाम। तो सबसे ऊपर आता है भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन। उस प्रकार भगवान ब्रह्मा बताते हैं, ब्रह्मा जी केवल ये भौतिक दुनिया नहीं है, भौतिक दुनिया के परे भी इस प्रकार के क्रिएशन है। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई साइंटिस्ट, कोई व्यक्ति जिसने इस ब्रह्मांड के बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, वो किस प्रकार से कभी कुछ बाकी ब्रह्मांड के परे की सच्चाई को जान सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम किस पर भरोसा करते हैं? इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ माय फेथ? whatever is the foundation, man-made science, man-made religion या शास्त्र, उसी के अनुसार मेरे जीवन शैली कहिए या मेरे जीवन की सच्चाई उसी के ऊपर निर्धारित रहेगी, और it depends on that. As we conclude with, we see the world not as it is. हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जो है, we see the world as we are. जिस प्रकार से हमने अपने आप को डेवलप करा है, accordingly based on our culture, knowledge, education, whatnot, the kind of personality we have developed, accordingly we see the world. क्यों? जैसे मैंने आपसे कहा शुरुआत में, जो भी जीवात्मा इस दुनिया में जन्म लेता है वो अंधकार में जन्म लेता है। All of us were born in complete ignorance. हमें कुछ नहीं पता था। हम धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति करके, लोगों से सुनकर, किताबों को पढ़कर इस दुनिया की सच्चाई को समझते हैं। तो we see the world not as it is, but as we are. किस प्रकार से, किस संग में हमने कैसे ज्ञान डेवलप करा है, उस प्रकार हमारे लिए इस दुनिया की सच्चाई बनती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, जैसे मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था, जब वो समुद्र के तट पर चल रहे थे तो उनके डिसाइपल, जो नया नया शिष्य था, कहा प्रभुपाद देखिए कितना खूबसूरत सनराइज है। उस व्यक्ति को, शिष्य को अपनी उस समय की स्थिति के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार उसको बहुत भव्य दृश्य नजर आ रहा था, बहुत खूबसूरत सीनिक ब्यूटी नजर आ रही थी। और श्रील प्रभुपाद ने उस समय उसको देखकर कहा, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। If a painting is so beautiful, how beautiful must be Krishna, or how beautiful must be the painter. In other words, उसी सेम चीज में एक व्यक्ति को खूबसूरत, एक नेचर की खूबसूरती नजर आ रही है, तो दूसरे व्यक्ति को उस नेचर में भगवान श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। So that is the whole idea. What kind of knowledge we cultivate, accordingly we form the reality. With that, let's get into some of Mahabharata stories ahead. महाभारत में आगे क्या होता है? तो जब अर्जुन की ये सब कहानी खत्म हो जाती है, उर्वशी के संग ये सब चीज समाप्त होती है, तो एक दिन अर्जुन, अभी भी उनके जाने का समय नहीं हुआ है, वो जाने को तैयार हैं। उस समय में इंद्र अर्जुन को वापस भेजने वाले हैं। उस समय इंद्रलोक में लोमासा नाम के ऋषि आते हैं। Now this Lomasa ji was a great personality. There are many beautiful stories about the sage Lomasa. महाभारत में उसका ज्यादा वर्णन नहीं आता, बट पुराणों में उनके बारे में तो आपको एक या दो कहानी बताना चाहूंगा। Now this sage Lomasa, जिनका दूसरा नाम रोमासा भी है, now he is covered from top to bottom with hairs. उनके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक लेकर बाल ही बाल हैं, और उनको कई समय पहले, which time is very difficult to say, he was blessed by Lord Vishnu. Just to Vishnu wanted to humble Brahma ji, तो भगवान विष्णु ने लोमासा को ये वरदान दिया था that let you live as long as this creation exists, मतलब ब्रह्मा के जीवन तक। तो ब्रह्मा के अलावा लोमासा ऋषि भी ब्रह्मा के जितना लंबा जीवन जीते हैं। तो उस समय भगवान ने कहा था, जब ब्रह्मा के जीवन का 1 साल 100 साल जीते हैं ना, तो 1 साल या 1 दिन कुछ ऐसा कहा था, तो तब आपके शरीर पर से एक बाल गिरेगा। So one day, sorry, not 1 year, when 1 day of Brahma would end, then from your body 1 hair will end. In other words, लोमासा ऋषि के शरीर पे उतने बाल थे जितने, now you can do a calculation,
365 days in a year multiplied by 100, whatever the calculation comes, precisely something like that was the story. तो बहुत बहुत वरिष्ठ ऋषि हैं. He's very one of the most ancient personality. तो इंद्र लोग पहुंचते हैं, भगवान इंद्र देवता उनका आदर सम्मान करते हैं. तो उस समय इंद्रदेव लोमासा से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मेरा ये संदेश लेकर आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए. वैसे इंद्र नहीं, अर्जुन ने कहा था ये, बिकॉज अर्जुन वॉज वरिड. जैसे हमने कल चर्चा करी थी, अर्जुन वॉज एवरीडे वरिड अबाउट द वेलबिंग ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज वाइफ. तो अर्जुन कहते हैं कि आप कृपा करके भ्रमण करते हुए जब आप धरती पे पहुंचे तो कृपा करके मेरा संदेश युधिष्ठिर महाराज को दे दीजिएगा कि मैं सही हूँ, मैं इंद्रलोक में अपनी शिक्षा समाप्त कर चुका हूँ, मैं बहुत ही जल्द धरती वापस आने वाला हूँ. तो उस समय इंद्रदेव कहते हैं कि लोमासा ऋषि, आप कृपा करके पांडवों को, मतलब युधिष्ठिर महाराज और बाकी भाइयों को लेकर गंधमादन पर्वत पे पहुंचिए. वहां पर मैं मैथिली को बोलकर अर्जुन को मैं वहां छोड़ूंगा, ताकि यहाँ से अर्जुन जाएंगे और इतने समय में तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए आपके संग का फायदा लेते हुए युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से वो जाके मिल लेंगे. तो इस प्रकार हमारे लोमासा ऋषि, एक्सक्यूज मी, हमारे लोमासा ऋषि धरती पे आते हैं, पांडवों से, युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं और बताते हैं अर्जुन के बारे में, उनकी किस प्रकार अर्जुन से भेंट हुई, अर्जुन कैसे हैं, ये सब करके. तो सभी बड़े प्रसन्न होते हैं, धौम्य ऋषि, सारे पांडव और द्रौपदी. तो उस समय लोमासा कहते हैं कि हमें अगर आप अर्जुन से मिलने के लिए इच्छुक हैं तो अर्जुन कुछ ही समय में गंधमादन पर्वत पे पहुंचेंगे. अगर आप उनको वेलकम करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे संग गंधमादन पर्वत के लिए चलिए. तो ये गंधमादन पर्वत क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़े समय में. थोड़े हैव पेशेंस, लेट्स गो विद द फ्लो ऑफ द स्टोरी. सो यहाँ पे लोमासा ऋषि के संग, उनके पीछे पीछे धौम्य ऋषि, युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और अन्य प्रकार के जो भी उनके संग उनके सेवक थे, ब्राह्मण थे, सब लोग लोमासा ऋषि के पीछे चलते चलते अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों पे दर्शन करते करते फाइनली हिमालय पर्वत के पास पहुंचते हैं. हिमालय पर्वत मतलब हिमालयन रेंजेस के पास पहुंचते हैं. और वहां पर जब हिमालय रेंज के पास पहुंचते हैं तो वहां पे लोमासा ऋषि पहुंचने के बाद बोलते हैं, अलग अलग पर्वत दिखाते हैं और उसको इशारा करते हुए. तो लोमासा ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आपको वो पर्वत दिखाई दे रहा है, वो माउंट मेरू है, वो माउंट कैलाश है, वो गंधमादन पर्वत है जहां में जाना है, वो श्रृंगा, मकरगिरी, अलग अलग प्रकार के. और तब लोमासा ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, ये बहुत दिव्य स्थल है, यहाँ पे किसी भी मनुष्य का जाना अलाउड नहीं है. These are the places which are the abodes of celestial beings like yakshas, kinnaras, suparnas, nagas, kimpurushas and rakshasas also. Rakshasas मनुष्य योनि से ऊपर आते हैं, तो बहुत शक्तिशाली होते हैं. They stay at celestial places. Just for your information that way. तो इस प्रकार से लोमासा ऋषि कहते हैं कि तो इसलिए कृपा करके जब आप मेरे संग इन जगह पे जाएं, थोड़ी सावधानी रखिएगा, कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे कि कोई भी जो सेलेस्टियल बीइंग है वो आपसे क्रोधित हो जाए, वरना हम सबको उस कारणवश दंड मिलेगा. और दैट दंड कैन बी, दैट पनिशमेंट कुड बी अ सीवियर, इवन अ डेथ सेंटेंस. सो प्लीज टेक केयर. तो उस समय युधिष्ठिर महाराज भीम को कहते हैं कि आप कृपा करके द्रौपदी का ध्यान रखिए पर्टिकुलरली, क्योंकि आगे का जो रास्ता है पहाड़ी का वो जटिल होने वाला है. इस प्रकार लोमासा ऋषि के पीछे पीछे सब लोग बड़े उत्साहित होकर कि जल्द ही हम गंधमादन पर्वत पहुंचेंगे और अर्जुन के दर्शन होंगे. अर्जुन तकरीबन 5 साल पांडवों से अलग था, युधिष्ठिर महाराज से अलग था. Precisely, we'll see that ahead. What is the detail? So इस प्रकार वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचते हैं एक नदी के पास, जिस नदी का नाम था अलकनंदा नदी. हम लोग जब पिछले साल बद्रीनाथ गए थे, हमने भी इस नदी का दर्शन लिया था. और अब बाकी का जो आज का जो सेशन है इज ऑल अबाउट बद्रीनाथ, क्योंकि पांडव वहां पे जाके समय बिताने वाले हैं. So those who had gone to Badrinath, they will get to revisit last year Badrinath yatra. So does anyone remember कहाँ पर ये अलकनंदा रिवर का हमने दर्शन लिया था सबसे पहली बार? So in the meantime, you're thinking, let me just tell you what happens here.
तो इस समय यहाँ पर सभी लोग लुमासा ऋषि के संग पहुंचते हैं और लुमासा ऋषि कहते हैं कि ये बहुत ही पवित्र नदी है, ये स्वर्ग से आई हुई नदी है, इसका नाम है अलकनंदा। कृपा करके यहाँ पे प्रार्थना अर्चना करके, प्रेयर्स करके तब हम इससे आगे बढ़ेंगे। बट इसके आगे जो आप जाने वाले हैं, हम जो रास्ता लेने वाले हैं, वो गंधमादन पर्वत की तरफ जाता है। वो रास्ता बहुत बहुत जटिल है। तो युधिष्ठिर महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आगे का रास्ता आप और मैं ही करते हैं, ताकि आप अर्जुन को मिल सकें और अर्जुन को वापस नीचे लेकर आ सकें। तो जब भीम ने सुना तो भीम बड़े क्रोधित हुए, बोले नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा, मुझ में क्या कमी है, मैं भी चढ़ सकता हूँ। तो उस प्रकार से भीम ने कहा, तो फिर नकुल सहदेव ने भी कहा, अरे हम कैसे पीछे रह सकते हैं। जब भीम नकुल सहदेव ने कहा तो द्रौपदी ने कहा, तुम चारों जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी, आई विल ऑल्सो कम। जब भीम नकुल सहदेव द्रौपदी ने कहा हम भी जाएंगे, तो धौम्य ऋषि भी बोले, अरे मैं भी चलूंगा। सो फाइनली लोमासा ने कहा, नहीं सब नहीं जा सकते, धौम्य ऋषि आप आ सकते हैं, नकुल सहदेव भीम द्रौपदी आ सकती है, बाकी सबको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत बहुत कठिन है, बहुत इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आसान नहीं होगा। सो वी हैड आल्सो कम टू दिस प्लेस ऑफ अलकनंदा रिवर। चलिए माना लोमासा ऋषि और सभी पांडव पैदल चलकर आए थे, हम लोग बस में बैठ के गए थे, पर हम भी गए थे पिछले साल। सो डज एनीवन रिमेम्बर कब हमारी इस बद्रीनाथ की यात्रा पे हमारा अलकनंदा नदी या इस रिवर से हमारा दर्शन हुआ था, हमें दर्शन लेने का मौका मिला था? एनीवन? रुद्रप्रयाग प्रभु। नो, नॉट रुद्रप्रयाग। ओके, बद्रीनाथ इज ऑफ कोर्स, बट नॉट बद्रीनाथ में तो ऑफ कोर्स दर्शन हुआ था। बद्रीनाथ से पहले कहाँ दर्शन हुआ था? Joshimath case after Joshimath when we were towards Badrinath temple. Prayag. After Joshimath comes Vishnu Prayag. You all remember जब हम आते समय बद्रीनाथ से विष्णु प्रयाग में रुके थे, फिर नीचे गए थे, तो वहां पे दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है। One is this अलकनंदा and second is गौरी गंगा। तो वहां पे विष्णु प्रयाग, और ये विष्णु प्रयाग कब से है? पांडवों के समय से, हाँ, और मे भी उससे पहले से। ऑफ कोर्स ये तो बहुत पहले से महाप्रभु विष्णु की लीला थी। सो एनीवेज, सो इस प्रकार यहाँ पर तो नाउ यू कैन रिमेंबर, आई जस्ट वांटेड टू गो बैक इनटू बद्रीनाथ ट्रिप। हम विष्णु प्रयाग पे खड़े हैं, अगर आपको विष्णु प्रयाग से बद्रीनाथ का रास्ता नजर आए, वाज इट डिफिकल्ट और नॉट? Hare Krishna. It was, yes. Can you change the settings? Okay, all right. Is it okay now? Yes, Prabhuji. Thank you. All right. So, I just want you to remember, recall that your trip of last year, Badrinath trip, जब हम विष्णु प्रयाग से जब हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, so do you all remember it was a very difficult route? It was all round and round, and it was vertical. तो इसीलिए लोमासा ऋषि कहते हैं कि ये बहुत बहुत कठिन है, कि वो लोग चलने वाले थे, हम तो बैठ के गए थे बस में, तो इसलिए पता नहीं चला। But now they begin their journey. So before I say what happened next, when all of you were traveling ahead of Vishnu Prayag, what happened with you? What did you see? What was your reaction? Anyone, if you remember, जब आप बस में बैठे हुए विष्णु प्रयाग से आगे बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, तो what happened that time in the bus? It was snow-clad. All the mountains were snow-clad and beautiful, scenic beauty. I remember in my bus, because all the boys were there in my bus, they were hopping from one window to another. They had their cameras out, and they all were taking photos. And similarly, जब पांडवास आगे बढ़ना शुरू करते हैं, they were amazed at the beautiful sight. They saw snow-covered mountains, just like हम लोगों ने भी देखा था जब हम गए थे. They were beautiful, all seasons. I mean, all the mountains were covered with all kinds of trees, laden with all kinds of fruit, blossoming flowers of all colors. Very, very beautiful. So उस समय तो कोई भी नहीं था वहां पर, तो सोच सकते हैं कितनी शुद्ध जगह होगी. When we went, there was so much construction was going on. At this point of time, they were walking through a treacherous path, a difficult path, climbing up to Badrinath, which is very, very difficult for us to even travel in bus. And they're going through, and they see this beautiful, beautiful sight. So they were traveling upwards like this, when suddenly
there was a very heavy windstorm. जैसे हम लोग बद्रीनाथ के ऊपर बढ़ रहे थे, आपको याद होगा, जितना जितना ऊपर बढ़ते गए उतना उतना ठंड बढ़ता गया, और दूसरा उतनी उतनी हमें स्नो नजर आने लगी. By the time we were reaching up, we literally saw snow everywhere. हमने एक जगह बस रोककर we even played out with the snow. So something like that, Pandavas had a far severe experience when they were climbing up. Immediately there was a heavy windstorm. अब वो माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, उस समय एक बहुत तेज हवा का झोंका है. इट्स वेरी रिस्की. सो उस समय लुमासा ऋषि, सबको कहते हैं लुमासा ऋषि, यू नो, ही इज अ सेलेस्टियल मैन, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट. सो ही सेड ओके, टेक शेल्टर, फाइंड अ शेल्टर, प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सो सब लोग जहां पे कोई पेड़ था, जहां पे कोई बहुत बड़ा पत्थर था, उसके नीचे जाके छुप गए. एंड व्हेन द windstorm stopped, when they thought okay, now the journey is safe, unfortunately it began to rain. And all of you would have an experience when we were there at that point of time. When it would rain, it would also snow. And of course, I don't know what season they went when they were climbing up here. So it rained, but it did not rain only. It began to snow. And देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से ढक जाता है. और जब बर्फ रुकती है तो उसका इतना ठंडा होता है. When Pandavas came out, when Yudhishthira Maharaj particularly saw the situation of Draupadi, she was shivering in cold. और जब लुमासा ऋषि ने कहा चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही पांडवों ने एक कदम आगे रखा, धड़ाम जोर से आवाज आती है, और पीछे मुड़ के देखते हैं तो द्रौपदी had fainted. And Yudhishthira Maharaj became very sorrowful. Of course, I don't want to go into too much details, but Yudhishthira Maharaj began to repent that how, because of my sinful activities, look what is happening to the princes of Panchal Desh or Panchal Pradesh, the daughter of Draupadi, Drupad, जिसने अपने जीवन में कभी कठिनाई ना देखी हो, आज मेरे कारण उसको जंगल में भटकना पड़ रहा है, इस प्रकार के कष्ट लेने पड़ रहे हैं. So then they began to think what to do. We all have to travel up. We can't go down. जो पार्टी उनके संग आई थी वो वापस जा चुकी है हरिद्वार की तरफ. They all have back towards हरिद्वार. ये केवल कुछ 5-6 लोग रह गए हैं, तो we cannot leave Draupadi. So that time Bhim said to Yudhishthira Maharaj, हे युधिष्ठिर महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने पुत्र घटोत्कच को बुला सकता हूँ? वो मायावी है, बहुत शक्तिशाली है. वो केवल द्रौपदी को नहीं, हम सबको ही बड़ी आसानी से हवा में उड़कर वो इमीडिएटली गंधमादन पर्वत के पास लेके जा सकता है. तो युधिष्ठिर महाराज ने आज्ञा दी और भीम ने मनी मन घटोत्कच को आवाज लगाया. तो पिता और पुत्र के अंदर ऐसा संबंध था कि अगर भीम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में घटोत्कच को याद करता तो घटोत्कच इमीडिएटली वहीं आ जाते. सो बिकॉज घटोत्कच कुड फ्लाई, कुड अपीयर एंड डिसअपीयर एट विल, उसी प्रकार घटोत्कच को जैसे ही पता चला कि उनके पिता भीम उनको बुला रहे हैं, इमीडिएटली घटोत्कच अपीयर्ड एट दैट प्लेस. जैसे ही घटोत्कच वहां आते हैं, भीम उनको बताते हैं कि ये सेवा करनी है, तो घटोत्कच वाज मोर देन हैप्पी. उन्होंने माँ द्रौपदी को अपने कंधे पे बिठाया और बाकी सब ऋषि, जो लुमासा ऋषि, धौम्य ऋषि और बाकी जो 4 भाई थे, उन्होंने घटोत्कच के शरीर के अलग अलग अंग को पकड़ के वो लटक गए. एंड लाइक दैट घटोत्कच बिगेन टू फ्लाई. तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे घटोत्कच, आप ज्यादा ऊपर मत जाना. बाई चांस हम में से किसी का हाथ फिसल गया तो बहुत चोट लगेगी गिरने पे, तो कृपा करके थोड़ा नीचे ही रखिएगा जमीन के पास. डोंट टेक टू मच एलिवेशन, ताकि हम इस भूमि का दर्शन भी ले सकें. उस प्रकार घटोत्कच began to fly, and when they were flying like this, at that point of time, Yudhishthira Maharaj, Lumasa, everyone, Lumasa Rishi, everyone saw an incredible sight. Very, very beautiful. Wherever they looked, when they were flying in the sky, they saw as if it's a, ये जो जगह है इस धरती के ना हो. It was such a beautiful and scenic sight. इतनी खूबसूरत, इतनी शांत, इतनी पवित्र, केवल उसके दर्शन करने से सबका भूख प्यास, किसी भी प्रकार का मन की कठिनाई, कष्ट हो, वो सब खत्म हो जाए. उसी बीच में वो सब जब दर्शन कर रहे थे, उनका दर्शन होता है बद्री नाम के वृक्ष से. जिस बद्री वृक्ष के नीचे बद्री आश्रम स्थापित है और जिस बद्री वृक्ष के नाम पे बद्रीनाथ जगह का नाम दिया गया है. जैसे that tree is described in Mahabharata, it was like an umbrella. It was like a huge umbrella
and around it was a huge monastery. और जैसे ही घटोत्कच युधिष्ठिर महाराज सभी को वहां लेकर पहुंचते हैं, जैसे ही उस बद्री वृक्ष का दर्शन लेते हैं, घटोत्कच को कह के वो नीचे उतरते हैं और सब उस बद्री वृक्ष को प्रणाम करते हैं। और ये बताया गया महाभारत में, क्योंकि हम लोग को तो बद्री वृक्ष के दर्शन नहीं मिले क्योंकि अभी तो वो लुप्त हैं, पर जब युधिष्ठिर महाराज को जब पांडवों को दर्शन मिलते हैं तो बताते हैं, महाभारत में लिखा है कि दैट ट्री वाज अ सेल्फ इफल्जेंट, उस ट्री में से एक भव्य रोशनी उज्ज्वलित हो रही थी, जिस कारणवश उस पूरे इलाके में ना ही तो सूर्य की आवश्यकता थी, ना ही चंद्र की किरणों की आवश्यकता थी। और उस भव्य उस बद्री वृक्ष से इस प्रकार का एक प्रकार की शांति, इस प्रकार के सुख का आनंद हो रहा था कि जैसे ही व्यक्ति उसकी शरण, उसकी छांव के नीचे पहुंचे, वो अपने आप को अपनी सभी प्रकार की कठिनाई और कष्ट से मुक्त पा सकता था। इस प्रकार का पांडवों को एक्सपीरियंस होता है उनका। what should I say? Experience is right what I was thinking of using. So as soon as they reached under the Badri tree, Draupadi, who was so tired, she was rejuvenated. Everyone felt like all their senses have become active and fully alert, fully rejuvenated. उस समय लोमासा ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, ये है आपका बद्रीनाथ. So we saw this Badrinath because this is a place where we have Badri Vishal, Narayan Rishi, and आगे जाके शिला व्यासदेव जी की गुफा थी. तो लोमासा ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप गंधमादन पर्वत के पास पहुंच चुके हैं. यही आपका गंधमादन पर्वत है. इसके आगे जाकर कुबेर की नगरी आती है, देवताओं की नगरी आती है. हम अब यहीं रहकर अर्जुन की परीक्षा करेंगे और अर्जुन की का वेट करेंगे. अर्जुन विल कम हियर ओनली एट दिस प्लेस एंड वी हैव रीच्ड अ गंधमादन पर्वत. जहां पे बद्रीनाथ है उसका दूसरा नाम है गंधमादन पर्वत. वो गंधमादन पर्वत जहां लोमासा ऋषि कहते हैं कि कोई भी पापी व्यक्ति, कर्मी कभी नहीं जा सकता. वो बहुत ही पावन भूमि है. वहां पे जाना बहुत कठिन है, कष्ट बहुत ही मुश्किल है. वहां पे हम लोग इतनी आसानी से, फ्रैंकली स्पीकिंग, विदाउट एनी एफर्ट ऑफ अवर्स, इतनी आसानी से पिछले साल बद्रीनाथ भूमि, पावन भूमि में दर्शन करके आए थे. Only one challenge that everyone had faced was the early morning cold water bath. Otherwise, there was no anxiety or austerity. इस प्रकार लोमासा ऋषि के कहने पर युधिष्ठिर महाराज वहीं पे जो ऋषि मुनिवर थे उनके संग रहना शुरू कर देते हैं. And that's how they begin to spend their time. So with that, let us offer our prayers to Shri Badri Vishal. Shri Badri Vishal Bhagwan ki, श्री नरनारायण ऋषि की, श्री बद्रीनाथ आश्रम की और बद्रीनाथ धाम की, श्री शिला व्यासदेव की, बिकॉज व्यासदेव की व्यासपीठ भी आगे ही है. इस प्रकार यहाँ पे पांडव अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. 6 ही दिन बीते थे और 7वें दिन एक बहुत ही अनोख घटना घटती है. कहानी नहीं, बहुत ही अनोखी घटना घटती है. द्रौपदी आश्रम में बैठी हुई है और एक हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके में, हवा की डायरेक्शन से एक बहुत खूबसूरत 1000 पेटल्ड, इस कलर का नहीं था, गोल्डन कलर का लोटस फ्लावर हवा में उड़ता हुआ द्रौपदी के चरणों में आके गिर पड़ता है या उनकी लैप में आके गिर पड़ता है. जैसे ही द्रौपदी उस कमल के फूल को देखती हैं, शी इज जस्ट टोटली चार्म्ड, शी इज टोटली अट्रैक्टेड. And Draupadi कहती है, हे भीम, can you please find me more of these flowers? मैंने इतना खूबसूरत और दिव्य कमल आज तक नहीं देखा है. Can you please get me more of this? मैं इसका माला, फूल माला बनाकर युधिष्ठिर महाराज को भेंट देना चाहूंगी. Now भीम was warned because भीम की आदत थी एडवेंचरस होने की, थोड़ा एक्साइटेड, पैशनेट होने की. तो भीम was warned कि कभी भी आश्रम को छोड़ के मत जाना. स्टे इन द आश्रम, क्योंकि ये जो जगह है सेलेस्टियल्स की जगह है. बाई चांस किसी से आपका मतभेद हो गया तो हमें उसका बहुत बुरा बहुत महंगा जुर्माना भरना पड़ सकता है. बट जब द्रौपदी ने कहा, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई द्रौपदी टोल्ड भीम, द्रौपदी डिड नॉट टोल्ड नकुल, सहदेव और इवन युधिष्ठिर महाराज, बिकॉज़ वो तीनों द्रौपदी की बात को नहीं मानते. क्योंकि लोमासा ऋषि हैड सेड डोंट वॉन्डर एनीवेयर.
वो भीम को बुलाती हैं और भीम को कहती हैं, और भीम का हमेशा द्रौपदी के प्रति एक बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर था। जब भी भीम द्रौपदी को देखते थे, उनके मन में उस दिन की स्थिति याद आती थी, किस प्रकार द्रौपदी के प्रति अन्याय हुआ, एंड भीम वाज नॉट एबल टू फॉरगेट इट। और दूसरा, भीम को पता था कि द्रौपदी बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके सबसे प्रिय पांडव अर्जुन पिछले 5 सालों से नहीं है। तो जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि आप मेरे लिए फूल लेके आओ, भीम सब कुछ भूल गए, किसने क्या कहा है, क्या करना है, नहीं करना है। भीम ने कहा, मैं अभी जाता हूँ इस पहाड़ी पे जहां से हवा का झोंका चल के आया है, और उस पहाड़ी पर पहुंच के जहां पर भी ये फूल है, मैं फूल तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। द्रौपदी बड़ी खुश होती है और भीम बिना बताए किसी को उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं जहां से हवा का झोंका आया था, और वहां पे दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो जो that place is becoming more and more charming, and Bhim is getting so surprised to see as much he is climbing up, as much he is running up the hill, वो जगह उतनी ही भव्यशाली, उतनी ही खूबसूरत हो रही है। And he was really enjoying that journey up the hill. Suddenly उनको अपनी स्पीड पे ब्रेक लगाना पड़ा और उनको रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में एक बहुत ही वृद्ध बंदर उनका रास्ता रोककर बैठा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत कथा है, पर मेरे ख्याल से आप लोगों ने कथा विस्तार से सुनी होगी या सब जानते होंगे, तो मैं इस कथा को सारांश में करके सुनाता हूँ, क्योंकि हमारा समय आज की कथा का सिर्फ 4 मिनट रह गया है। By the way, is there anyone who has not heard this story? So accordingly I'll decide कितना मैं डिटेल्स में जाऊँ। हरे कृष्णा। Has everyone heard of the story? किस प्रकार से भीम हनुमान जी से मिलते हैं? Okay. Is there anyone who has not heard? Oh, there are some who have not heard. ठीक है. I'll give you the summary of it. Oh, there are so many of you who have not heard this. Okay, fine. So भीम, जब मैंने जैसे बताया, जब जा रहे थे तो so if you don't mind, I may take just 5 minutes more. Okay, maybe up to 7-5. At least it'll take 5-10 minutes to give you the summary of it. तो जब भीम उस पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एकदम से उनके रास्ता रोका हुआ एक वृद्ध बंदर मिलता है, और जब भीम उसको देखते हैं तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और भीम चिल्लाकर बोलते हैं, कौन हो तुम, मेरा रास्ता रोक कर बैठे हो, हटो मेरे रास्ते से। So वृद्ध बंदर he's trying to pretend as if he doesn't know what's happening. Oh, कौन बोल रहा है, कौन है जो चीख रहा है इस पावन भूमि में? Bhim gets really more angry. He said, what do you mean by this? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी पूंछ हटाओ यहाँ से। That वृद्ध monkey said, ओहो, तुम्हें इतना ही कष्ट हो रहा है तो कूद जाओ ना। तो Bhim said, अरे कूदने के लिए क्या मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए होती? अगर मैं कूद सकता तो कूद जाता, पर हम नहीं कूद सकते। Now, does anyone know why we should not jump over? Or why did Bhimji said that I cannot jump over your body? Because it's a sign of disrespect. To whom? To the one whom we are crossing over. I mean, in Chaitanya Charitamrita also there is one story where one of the servants of Lord Chaitanya. Fine, all right. Anyone else knows? There is more to it. There is more to it. Why we should not cross over? किसी को पैर से छूना नहीं चाहिए और किसी को लांग कर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे भीम बंदर को वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मनुष्य की तो बात ही अलग है। No, वैसे Jay was saying like this. So I mean, what is the disrespect for a monkey? Here is a monkey lying on the way. So भीम कहते हैं, हे वृद्ध वानर, ये तो मुझे भी पता है कि मैं कूद के जा सकता था, मुझे उसकी तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें कूद नहीं सकता क्योंकि हर जीव के अंदर परमात्मा, भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। अगर मैं तुम्हारे शरीर को लांघूंगा, इसका मतलब परमात्मा को लांघ कर जाऊंगा, तो भगवान के प्रति अपराध होगा, वो मैं नहीं कर सकता। तो उस समय भीम बोलते हैं, हे वाना, तुम रास्ते से हट जाओ, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, किसका समय बर्बाद कर रहे हो। मैं हनुमान का छोटा भाई भीम हूं, मेरे पिता वायु हैं। तो वाना बोलता है, ओहो, तुम हनुमान के छोटे भाई हो, पर ये हनुमान कौन है? So when Bhim heard this, Bhim was shocked. बोले, अरे तुम वानर हो के तुम्हें हनुमान के बारे में नहीं पता?
And then like that, Bhim spoke about who was Hanumanji, how he was a monkey in the army of Lord Ram, और किस प्रकार से उन्होंने भगवान राम की सेवा करी। तो वो सब सुनाने के बाद फिर भीम कहते हैं, चलो हट जाओ मेरे रास्ते से, मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का जवाब दिया है, नाउ यू मूव। तो फिर वानर बोलता है, अरे नहीं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मेरी पूंछ तुम्हारे रास्ते में है ना, तो तुम्हें मेरी पूंछ को हटा दो। So Bhim was becoming a little doubtful. Bhim thought, यार ये इस जगह पर, इस पावन भूमि पर जहाँ पे सेलेस्टियल बीइंग रहते हैं, ये कोई आम वानर तो नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई राक्षस हो और उसने मेरे लिए ट्रैप, एक धोखा रखा हो ताकि वो मुझे पकड़ के मार सके। तो Bhim was a little doubtful and little alert. तो Bhim, who is very शक्तिशाली, very powerful, हजारों एलिफेंट्स का बल उनकी बाहों में है, तो भीम अपने लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली को लेकर उस वानर की पूंछ के नीचे डालते हैं और उठाने का प्रयत्न करते हैं। But it didn't happen. He put the second, third, fourth. He put the whole hand. He tried. Nothing happened. He put his second hand, and Bhim is trying, and Bhim began to perspire. Bhim is sweating heavily. उनकी आंखें चकरा के घूम रही हैं, क्या हो रहा है? भीम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है और अंत में भीम फेल हो जाते हैं। भीम उस वानर की पूंछ को नहीं हिला पाते और भीम वहां पे ध्वस्त होकर एक प्रकार से निराश होकर गिर पड़ते हैं। और भीम को पता चलता है ये कोई मनुष्य नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई राक्षस नहीं, ये कोई सही मायने में तो बहुत बड़े ऋषि हैं या कोई ये देवता है, वरना मैं उनकी पूंछ को हटा ही लेता अगर कोई और होता। तो उस प्रकार भीम उनके चरणों में गिर के उनसे माफी मांगते हैं और बोलते हैं, आप मुझे अपना शिष्य समझ के आप कृपा करके बताइए आप कौन हैं, आपने मेरे संग ऐसी लीला क्यों रची, आप कौन है, प्लीज टेल मी हू यू आर। Then that waner, जो old monkey था, he got up, he said Bhim, and he took his form. I am none other than the son of Vayu, your elder brother Hanuman. और जैसे ही भीम को हनुमान जी के दर्शन हुए, भीम began to cry in ecstasy. बोले मेरे बड़े भाई के दर्शन हुए हैं, I'm so happy, so fortunate. He began to offer his obeisances again and again. He's crying out of ecstasy. Can you imagine Bhim crying? I mean, he must be really in ecstasy that he must be crying, a Kshatriya like Bhim. And then out of his sheer joy and ecstasy, he said, my dear brother, I have one desire. Can you please fulfill that desire? Hanumanji said, yes, ask me whatever you want. My dear younger brother, I will do so. So Bhim कहते, please, I have always cherished this desire from his childhood. मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो आपने तब धारण करा था जब आपको लंका को पहुंचने के लिए समुद्र की 100 योजना को कूदना था। तो उस समय जो आपने विशाल रूप धारण करा था, कृपा करके मुझे वो रूप दिखाइए। हनुमान जी से, नो, आई कैन नॉट शो यू दैट फॉर्म भीमा। जो रूप मैंने धारण करा था वो समय त्रेत युग का था, उस समय व्यक्ति और समय शक्ति अलग हुआ करती थी। आज मैं तुम्हें द्वापर युग के अंत में जब कलयुग शुरुआत होने वाला है वो तुम्हें रूप नहीं दिखा सकता, वो इस समय के लिए नहीं बना है। तो उस समय भीम उनसे प्रार्थना करने लगे और क्योंकि उन्होंने युगों की बात करी तो भीम उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, ये युग साइकिल क्या है? ये युग साइकिल बदलने के बाद आप जैसे कह रहे हैं कि त्रेत युग में अधिक क्षमता होती थी, द्वापर में कम है और कलयुग में और भी कम होगी, क्या मुझे इन युगों के बारे में बता सकते हैं? उस प्रकार से इस प्रकार से प्लीज एक्सप्लेन द कैरेक्टर। उस प्रकार से हनुमान जी भीम से प्रश्न पूछते हैं और भीम बताते हैं कैसे, भीम हनुमान जी से प्रश्न पूछते हैं और हनुमान जी बताते हैं कैसे कि सत्य युग के क्या नियम थे, त्रेत युग, द्वापर युग, कलयुग के। जैसे कि सत्य युग में वर्णाश्रम नहीं हुआ करता था, सत्य युग में सबका एक ही वर्ण हुआ करता था। There was no ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, और सभी सत्व गुण में, मोड ऑफ गुडनेस में, और सभी भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे। सत्य युग में केवल विष्णु की आराधना होती थी। There was no Trinity formula, कोई ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं महेश की पूजा नहीं होती थी, देवी देवता तो भूल ही जाए। केवल सत्य युग में विष्णु की आराधना होती थी और वहां पे सिर्फ एक ही वर्ण था, एक तरीके से कहा जाए तो। उस प्रकार से हनुमान जी हर युग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं और बताते बताते वह कल युग की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो हमारे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में
कलयुग के लक्षण को बताया गया है, which I will quote for all of you here. तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कलयुग के लक्षण क्या हैं. And what is the verse? This is the verse, first canto, first chapter, 10th verse, जिसमें कहा गया है प्रायेण अल्पा आयुष सभ्या कलाव अस्मिन् युगे जनः मंदास मंदमत्यो मंदभाग्या ही उपद्रुतः. सारांश में श्लोक अर्थ है कि जो कलयुग के निवासी हैं उनका जीवन बड़ा ही छोटा हो गया है और चलते चलते आगे जैसे समय बढ़ेगा जीवन और छोटा होता रह जाएगा. हमारे पूर्वज 2 या 3 जनरेशन पहले तक 100 साल या 100, 110, 120 साल जिया करते थे. आज व्यक्ति 60 साल तक जी जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है. कलावस्मिन् युगे जनः मंदा, कलयुग का व्यक्ति बहुत ही आलसी होगा. उसको पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल लाइफ में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा. सुमंदमत्यो, हमेशा डिस्टर्ब, हमेशा एंजाइटी में रहेगा. मंदभाग्य, अनफॉर्चुनेट, कितनी मेहनत कर ले सफलता उसको कभी आसानी से हाथ नहीं लगेगी. उपद्रुतः, उपद्रुतः मीन्स वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, डिस्टर्ब, एंग्री, लाइक दैट. तो इस प्रकार से हनुमान जी भीम के प्रश्न का जवाब देते हैं और सारांश में ही कहते हैं कि हे भीम, जैसे सतयुग से त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग आता है वैसी वैसी धर्म में भी हानि होती है, धर्म में भी कमी होती है. उसी प्रकार व्यक्ति की सोचने की, समझने की, व्यक्ति के बल में, व्यक्ति के आयु में, व्यक्ति की खूबसूरती में, सब में कमी होती चली जाती है. व्यक्ति की हाइट में, हर प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ता है व्यक्ति की क्षमता जो है हर तरीके से कम होती चली जाती है. कलयुग में प्राणियों का जो कद है सबसे छोटा है, बुद्धि सबसे कम है, समझने की शक्ति है ही नहीं. कॉमन सेंस इज अनकॉमन. आई एम नॉट सेइंग दैट, पीपल से लाइक दैट, आई एम जस्ट कोटिंग. कॉमन सेंस इज अनकॉमन, डजंट एग्जिस्ट ओनली. वो है कलयुग के प्राणी. उस प्रकार से हनुमान जी भीम के प्रश्नों का जवाब देते हैं. तो उस समय भीम उस सुन के कहते हैं ठीक है हनुमान जी, मैं सब समझ के, बट मैं जानता हूं आप फिर भी मुझे वो रूप दिखा सकते हैं, कृपा करके आप मुझे वो रूप दिखाइए. उस प्रकार जब भीम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी कहते हैं ओके, आई विल शो यू दैट फॉर्म. उस फॉर्म का 2 मिनट वर्णन करने से पहले ये जो कलयुग का वर्णन हुआ था, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ आवर स्क्रिप्चर कि हाँ, कलयुग की प्राणी की स्थिति तो ऐसी है जैसे इस श्लोक में बताई गई है. ये व्यासदेव जी ने अब से 5000 साल पहले ये श्लोक लिखा था या श्लोक बोला था. जब कलयुग शुरुआत हुआ था उस समय लोगों का जीवन बहुत लंबा था. उस समय लोगों में बहुत शक्ति थी, हाइट भी लंबी थी. उनको आज के 5 फुटी लड़के लड़की नजर नहीं आ रहे थे, मंद बुद्धि वाले लोग नहीं नजर आ रहे थे, फिर भी इन्होंने ये श्लोक बोला था. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री बाय द वे? इज इट करेक्ट? Yes, no, 100%. Yeah, that's what. Once again, whom do you want to put faith in, or from whom do you want to learn? आप किससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? Man-made scriptures, religions or science, या वैदिक शास्त्र जो भगवान के द्वारा दिए हुए हैं? हरे कृष्णा. तो इस प्रकार हनुमान जी भीम की बात को मानते हुए अपना बहुत बहुत बड़ा ही विस्तारित, बहुत ही विशाल रूप धारण करते हैं. और जैसे ही भीम हनुमान जी के उसने विशाल रूप को देखते हैं, हनुमान जी भीम घबरा जाते हैं और भीम कहते हैं प्रभु ओके ओके ऑलराइट, मैंने आपका वो भव्य दर्शन ले लिया है, आप अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए. तो उस प्रकार हनुमान के उस विशाल रूप से इवन भीम घबरा गए थे. तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फॉर्म. उस समय हनुमान जी अपने उस युग के अनुसार जो वास्तविक रूप था उसमें आते हैं और फिर अंत में भीम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भ्राता श्री, आप कृपा करके हमारा साथ दीजिएगा या हमें वरदान दीजिए कि हम युद्ध में विजय हों. तो उस समय हनुमान जी भीम को 2 वरदान देते हैं या 2 प्रॉमिसेस करते हैं. हनुमान जी कहते हैं हे भीम, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे संग युद्ध में उपस्थित रहूंगा. किस प्रकार से? हनुमान जी कहते हैं भीम, जब भी तुम चीखोगे, तुम्हारे चीखना, देयर इज यूज्ड टू बी इन वॉर में पढ़ेंगे आगे जाके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वॉर क्राई, where they challenge and scream at the opponent. जब face to face combat होता था तो उस समय हनुमान जी कहते हैं भीम, जब भी तुम war cry, whenever you will scream, तो मेरी आवाज भी तुम्हारे संग roar would scream, और मेरी scream जो तुम्हारे संग आएगी, तुम्हारी आवाज के संग, that will terrify, that will break the hearts of your opponent.
और दूसरा, मैं अर्जुन के रथ पर उनका जो फ्लैग है उस पे हमेशा विराजमान रहूंगा। तो इसलिए जो अर्जुन का जो रथ था, उसका जो फ्लैग था, उस पे हनुमान जी की फोटो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हनुमान जी की फोटो रहती है। और मैं वहां से बैठे बैठे आप लोगों की विजय का I will support you like that, and I would also cry, make roaring sound from the flag of Arjun. उस प्रकार से हनुमान जी और भीम को मिलना होता है, और हनुमान जी कहते हैं, भीम मैं जानता हूं तुम आगे जा रहे हो, सावधान रहना, वो कुबेर की नगरी है, कृपा करके थोड़े सावधानी से वहां के राक्षसों से, वहां के जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं उनके संग आप सावधानी से मिलना। उस प्रकार से हनुमान जी भीम को ये कहकर भीम हनुमान जी से आज्ञा लेकर अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ पड़ते हैं। और फिर अंत में वो जो गंधमादन पर्वत का जो एक और वन ऑफ द माउंटेन्स ऑन द गंधमादन पर्वत, ही रीचेस एट द टॉप, और वो वहां पहुंचकर आगे क्या होता है, हमारा समय ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, ऑलरेडी वेंट ओवर टाइम 10 मिनट्स, तो आई विल पॉज हियर। आगे क्या होता है, आगे जाकर भीम कैसे किस प्रकार से उस 1000 पेटल लोटस को, फूलों को वहां से लेकर आते हैं, और आगे महाभारत की कथा में आगे क्या होता है, वन पर्व में अर्जुन कब आते हैं पांडवों से मिलने, वो सारी आगे अभी बहुत सारी दिलचस्प इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो बद्रीनाथ के आसपास अभी होंगी। अर्जुन इतनी आसानी से नहीं आने वाले, थोड़ा और समय है, तो अभी और काफी रोचक कहानियां घटेंगी बद्रीनाथ के around. That we will discuss when we meet next week. So with that, thank you all. We pause our session here for today evening. Thank you so much for your kind attention. Jagadguru Srila Prabhupada ki, Shri Krishna Bhagwan ki jai. जय Hare Krishna. हरे So कृष्ण। सारांश में अगर आज के सेशन को देखा जाए तो हमने दोबारा से परसेप्शन और रियलिटी को लेकर चर्चा करी थी, जिसका सार यही था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि व्हाट इज द ट्रुथ, मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस देन व्हाट इज द रियलिटी इज टू फाइंड आउट फ्रॉम whom आर वी लर्निंग अबाउट रियलिटी। तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी काइंड ऑफ डिस्कस इन द बिगिनिंग। और साथ ही साथ उसके संग हमने ये भी चर्चा करी थी, we are or our reality is carved out by the information that we receive. तो उसके लिए मैंने आपको हाल ही की कुछ केस स्टडीज का भी वर्णन करा था। साथ ही साथ अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था, उर्वशी के बारे में बात कर रहा था कि कैसे उर्वशी इतनी खूबसूरत अप्सरा होने के बावजूद अर्जुन ने उनको नकार दिया। So what that teaches about Arjuna, and that Arjuna declares Krishna to be supreme personality of Godhead। और आज के कुछ नौसिखिया लोग और साधु या जो भी है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग, वो कहते हैं भगवान थे नहीं, अगर भगवान थे तो कृष्णा वॉज अ वुमनाइजर और कृष्णा वॉज अ पॉलिटिशियन, अलग अलग प्रकार के अनाप शनाप बातें कहते हैं। तो उस समय मैं आपसे चर्चा कर रहा था, डिसाइड फॉर योरसेल्फ who you want to put faith, who you want to hear, who you want to gain knowledge from। आप वो ज्ञान अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि, व्यासदेव से प्राप्त करना चाहते हैं, या इन जैसे नौसिखिया, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो कोई रिलीजियस माइंडेड पर्सन हो या साइंटिफिक कम्युनिटी का हो, या आप उनसे भरोसा रखना चाहते हैं। और उस चीज को एविडेंस के रूप में देने के लिए मैंने आपके संग शिव जी के द्वारा बोले गए श्लोक, ब्रह्मा जी के द्वारा बोले गए श्लोक, क्योंकि ट्रिनिटी की बात होती है तो ट्रिनिटी में सर्वश्रेष्ठ कौन है उसको लेकर हमने शिव जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा श्लोकों का विवरण करा। हर जगह यही बताया गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो दैट्स अप टू अस, हम किस पे श्रद्धा रखना चाहते हैं, मैन मेड रियलिटीज और द रियलिटीज टॉट टू अस थ्रू वैदिक स्क्रिप्चर्स। उसके आगे हमने महाभारत की कथा का वर्णन करा था। सो विद दैट आई पॉज फॉर टुडे हियर। एक्सक्यूज मी। Any concluding comments or any questions? Anything anyone wants to share? And before I conclude, may I just see who all were there for today's session? If you all switch on your cameras. Okay. Bye.